नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संजय चौबे कंसल्टिंग होम्योपैथ आपका 3 आहार मंत्र में स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं एपिसोड डिजीज पीसीओएस। पीसीओएस यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, यह महिलाओं की बीमारी है। इस बीमारी में शरीर के कई हार्मोन्स जैसे कि इंसुलिन, टेस्टोस्टेरोन, एलएच, एफएसएच, जीएनआरएच असंतुलित हो जाने के कारण बहुत सी बीमारियां जैसे कि डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, मोटापा, इनफर्टिलिटी, पीसीओडी और कैंसर होने की आशंका बढ़ जाती है। पीसीओएस और पीसीओडी में अंतर हम आसानी से कर सकते हैं। पीसीओएस यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम में शरीर के बहुत सारे हार्मोन, खास करके इंसुलिन और टेस्टोस्टेरोन असंतुलित या डिसबैलेंस हो जाते हैं, जो कई अन्य बीमारियों को पैदा कर देते हैं। उसमें से एक ओवरी में सिस्ट या सूजन, जिसे हम पीसीओडी कहते हैं। और पीसीओडी यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज में ओवरी में सिस्ट या सूजन पहले आ जाता है और साथ में कुछ ही हार्मोन जैसे कि एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, एलएच असंतुलित या डिसबैलेंस हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। पर पीसीओडी में इंसुलिन और टेस्टोस्टेरोन लगभग नॉर्मल ही रहता है या काफ़ी सालों के बाद इनमें गड़बड़ी आती है। हमने अपने अन्य वीडियो में पीसीओएस और पीसीओडी के अंतर के बारे में डिटेल में बताया है और इस वीडियो में हम सिर्फ पीसीओएस के बारे में जानेंगे। अब जान लेते हैं उन कारणों के बारे में जिसके कारण पीसीओएस होता है और साथ में पीसीओएस से कैसे बचा जाए उन प्रिकॉशंस के बारे में भी। पहला कारण है मोटापा, ओबेसिटी। मोटापा से पीसीओएस होता है और दूसरी ओर पीसीओएस से भी मोटापा हो सकता है। मोटापा के कारण शरीर में धीमी यानी स्लो इन्फ्लेमेशन प्रक्रिया ज़्यादा हो जाता है, जो इंसुलिन रिसेप्टर्स को नष्ट करके शरीर में इंसुलिन की मात्रा को बढ़ा देता है। बढ़ा हुआ इंसुलिन एलएच और मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन को बढ़ा देता है और ये तीनों हार्मोन मिलकर पीसीओएस होने की संभावना को बढ़ा देते हैं। इसलिए मोटापा से बचें। मोटापा अधिकतर खराब जीवन शैली की देन है। 3 आहार मंत्र जीवन शैली अपनाने से आप मोटापा से बच सकते हैं और अगर हो गया है तो 3 आहार मंत्र के साथ होम्योपैथी ट्रीटमेंट अपनाकर मोटापा को जड़ से ठीक करें ताकि आप पीसीओएस से बचे रहें। नेक्स्ट है शरीर में ज़्यादा इंसुलिन लेवल। शरीर में एसएचबीजी नाम का प्रोटीन टेस्टोस्टेरोन को बांध कर रखता है, पर बढ़ा हुआ इंसुलिन एसएचबीजी प्रोटीन की मात्रा को कम कर देता है, जिसके कारण महिलाओं में टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ जाता है। अधिक टेस्टोस्टेरोन और एलएच हार्मोन मिलकर पीसीओएस होने की संभावना को बढ़ा देते हैं। इसलिए ज़्यादा मीठा खाना, तला हुआ खाना और कम कसरत, इन सब चीज़ों से परहेज करें क्योंकि ये सब इंसुलिन की मात्रा को बढ़ा देते हैं और पीसीओएस होने के चांसेस को। नेक्स्ट है एक्सरसाइज या कसरत ना करना। कसरत ना करने से शरीर में खून का बहाव या ब्लड सर्कुलेशन धीमा रहता है, जिसके कारण शरीर में धीमा इन्फ्लेमेशन प्रक्रिया शुरू हो जाता है, जो इंसुलिन रिसेप्टर्स को नष्ट करके शरीर में इंसुलिन की मात्रा को बढ़ा देता है और पीसीओएस होने की संभावना को भी। इसलिए हमेशा रेगुलर एक्सरसाइज करें ताकि ऑर्गन्स में ब्लड का बहाव बना रहे, इन्फ्लेमेशन ना हो और आप पीसीओएस से बचे रहें। नेक्स्ट है रात के समय एक्सरसाइज करना। रात के समय कसरत करने से कॉर्टिजोल हार्मोन की मात्रा बढ़ जाता है, जो शरीर में इन्फ्लेमेशन के साथ शुगर और फैट की मात्रा को भी बढ़ा देता है, जिससे पीसीओएस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए हमेशा सवेरे एक्सरसाइज करना चाहिए, ना कि रात में। नेक्स्ट है अधिक वेट लिफ्टिंग एक्सरसाइज। अगर फीमेल्स लंबे समय तक अधिक वेट लिफ्टिंग वाला एक्सरसाइज करते हैं तो उनमें मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ जाता है और पीसीओएस होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। इसलिए महिलाओं को जहां तक हो सके लंबे समय तक अधिक वेट लिफ्टिंग वाला एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है रात में 7 घंटे नींद ना लेना। अगर हम रात के समय 7 घंटे नींद नहीं लेते हैं तो शरीर में कॉर्टिजोल हार्मोन और सिंपैथेटिक नर्व स्टिमुलेशन बढ़ जाता है, जो बॉडी में इन्फ्लेमेशन, शुगर और फैट को बढ़ा देता है, जिससे पीसीओएस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए हमेशा रात के समय 7 घंटा नींद लेना जरूरी है। नेक्स्ट है अधिक जंक फूड खाना। जंक फूड जैसे कि पिज़्ज़ा, बर्गर, तली हुई चीज़ों में चीज़, बटर, फ्लेवरिंग और आर्टिफिशियल कलरिंग केमिकल ज़्यादा होता है। ये सारी चीज़ें शरीर में फैट बनकर जमा हो जाते हैं, शरीर में इंसुलिन का असर कम कर देते हैं और हार्मोन एलएच टेस्टोस्टेरोन की मात्रा को भी बढ़ा देते हैं, जिसके कारण पीसीओएस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए ऐसे जंक फूड का सेवन हो सके तो ना करें या बहुत ही कम करें। जीवन में अगर खाना, सोना, उठना, बैठना, एक्सरसाइज नियम से ना हुआ तो शरीर का हार्मोन आसानी से असंतुलित या डिसबैलेंस हो जाता है, जिसके कारण पीसीओएस होने की संभावना बढ़ जाती है। 3 आहार मंत्र जीवन शैली अपनाने से हम अपने जीवन में पंक्चुअलिटी आसानी से ला सकते हैं और पीसीओएस से बच सकते हैं। ये हो गए पीसीओएस होने के कारणों के बारे में। नेक्स्ट जान लेते हैं
पीसीओएस के लक्षणों यानी सिम्टम्स के बारे में, ताकि आप इस बीमारी को पहचान कर जल्द से जल्द होम्योपैथिक ट्रीटमेंट शुरू कर दें। पीसीओएस में पेशेंट दुबले पतले भी रह सकते हैं, जिसे हम लीन पीसीओएस पैटर्न कहते हैं, या जाड़े भी हो सकते हैं, जिसे हम ओबेस पीसीओएस पैटर्न कहते हैं, पर दोनों पैटर्न के लक्षण लगभग वही रहते हैं। तो जान लेते हैं पीसीओएस के लक्षणों के बारे में। पहला है बालों का बढ़ना या झड़ना। पीसीओएस में मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन बढ़ने के कारण पूरे शरीर पर, खास करके चेहरे पर पुरुषों की भांति बाल आने लगता है। सर में छोटे छोटे भाग में बालों का झड़ना, जिसे हम एलोपेशिया बीमारी कहते हैं। नेक्स्ट है मुहासे या एक्नी आना। अधिक प्रोजेस्टेरॉन या टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण चेहरे पर ज़्यादा मुहासे या एक्नी आने लगता है। नेक्स्ट है ब्लड शुगर का बढ़ना। शरीर में इंसुलिन का असर कम हो जाने के कारण ब्लड शुगर बढ़ने लगता है और डायबिटीज होने की आशंका बढ़ जाती है, खास करके प्रेगनेंसी के वक्त। नेक्स्ट है कमजोरी या वीकनेस आना। शरीर में इंसुलिन का असर कम होने के कारण मांसपेशियों में प्रोटीन कम बनता है, जिसके कारण कमजोरी आ जाता है। नेक्स्ट है प्रेगनेंसी में दिक्कत आना और पीसीओडी भी होना। पीसीओएस में जीएनआरएच, एलएच, एफएसएच हार्मोन असंतुलित या उसका बैलेंस बिगड़ जाता है, जिसके कारण एनओव्यूलेशन यानी ओवरी से एग फूटता नहीं है और प्रेगनेंसी होने में दिक्कत आती है। ओवरी में एग नहीं फूटने के कारण ओवरी में पानी से भरा हुआ गुब्बारा जैसा सूजन आ जाता है, जिसे हम पीसीओडी कहते हैं। नेक्स्ट है पीरियड्स या मासिक में गड़बड़ी हो जाना। ओवरी में एग न फूटने के कारण ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का बैलेंस बिगड़ जाता है, जिसके कारण मासिक का न आना या अनियमित यानी इरेगुलर मेंसेस हो जाना, मासिक में ब्लीडिंग ज़्यादा या कम हो जाना, मासिक के पहले या मासिक के वक्त बहुत दर्द होना, गांठ या क्लॉट्स जाना। तो ये हो गया पीसीओएस के लक्षण के बारे में। नेक्स्ट जान लेते हैं पीसीओएस के ट्रीटमेंट के बारे में। पीसीओएस में बहुत सारे लक्षण होते हैं, जैसे कि पेट में दर्द, मासिक ठीक से ना आना, शरीर में सूजन रहना, मोटापा आना, और इन लक्षणों से छुटकारा पाने के लिए पेशेंट पेन किलर, मासिक आने के लिए हार्मोन्स के टैबलेट्स पर निर्भर रहता है, जो पीसीओएस की तकलीफ से कुछ समय के लिए छुटकारा तो दिला देते हैं, पर असली कारण असंतुलित या डिसबैलेंस हार्मोन को ठीक नहीं करते हैं और अंदर ही अंदर बीमारी बढ़ते ही जाता है और आगे चलकर कई अन्य क्रॉनिक बीमारियां जैसे कि डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हाइपोथायराइड, हिर्सुटिज्म पैदा कर देती है। होम्योपैथी पीसीओएस बीमारी को जड़ से ठीक कर सकता है। होम्योपैथिक दवाइयों से पीसीओएस के लक्षणों भी तुरंत आराम मिलता है और साथ में पीसीओएस के असली कारण शरीर का असंतुलित या डिसबैलेंस हार्मोन को भी संतुलित यानी कि बैलेंस में कर देता है, ताकि बीमारी जड़ से ठीक हो जाए। पर यहाँ ये ध्यान देना जरूरी है कि ट्रीटमेंट के बाद 3 आहार मंत्र जीवन शैली जरूर अपनाएं, ताकि फिर से पीसीओएस बीमारी ना हो। होम्योपैथी में ऐसे कई मेडिसिन हैं जो पीसीओएस को ठीक कर सकते हैं, जैसे कि सीपिया। इसमें पेशेंट के चेहरे पर दाग होना, बाल आ जाना और यूट्रस में फाइब्रॉइड भी रहता है। पल्सेटिला, इसमें पेशेंट को पीसीओएस के साथ लिकोरिया की शिकायत भी रहती है और मासिक में पेट का दर्द ठंडे पानी से आराम मिलता है। सिकल कॉर, इसमें मासिक में क्लॉट्स यानी कि गांठ के साथ काले रंग का ब्लड काफ़ी ज़्यादा जाता है। पीसीओएस के बारे में और ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करें, या अपना कमेंट्स आप हमें कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। होम्योपैथी और 3 आहार मंत्र अपनाकर आराम से रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।